एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी पर अभी जमकर बैठे भी नहीं थे कि अपने ही सियासी आकाओं की पोल खोल के रख दी है। दोस्तों, आमना सामना मीडिया में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त राशिद अजीम। आइए आपको ले चलता हूँ महाराष्ट्र की सियासत की तरफ। शिवसेना के बागी गढ़ के नेता सीएम शिंदे ने बीजेपी के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश किया है। सरकार बनने से पहले तक बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि बगावत के पीछे हमारा हाथ नहीं है, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी पर अभी जमकर बैठे भी नहीं थे कि अपने ही सियासी आकाओं की पोल खोल के रख दी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिराने में किसने निभाई बड़ी भूमिका। महाराष्ट्र की सियासत में आई भूचाल के बाद से कई चीजों पर बीजेपी और बागी विधायकों ने पर्दा डाल रखा था, लेकिन अब राज्य में शिवसेना की सरकार गिराने के बाद बागी विधायकों और बीजेपी की समर्थन से नई सरकार के गठन के बाद कई चीजों से पर्दा उठता चला जा रहा है। अब इस बात से पर्दा उठाया गया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने में किसने अहम भूमिका निभाई है। खुद राज्य के मौजूद मुख्यमंत्री ने इसका खुलासा किया है। इसके साथ ही बीजेपी की वो झूठ को भी बेनकाब किया गया है जिसमें उसने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार गिराने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। ये पूरा मामला शिवसेना और विधायकों के बीच का अंदरूनी मामला था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ उनकी बगावत के पीछे बीजेपी की अहम भूमिका थी। शिंदे ने कहा कि गुजरात से गुवाहाटी जाने के बाद सीएम शिंदे ने फडणवीस की ओर इशारा करते हुए कहा कि सबसे बड़े कलाकार तो ये हैं। शिंदे ने कहा, हम तब मिलते थे जब हमारे साथ के विधायक सो रहे होते थे और उनके जागने से पहले गुवाहाटी लौट आता था। सीएम शिंदे ने फडणवीस की ओर इशारा करते हुए यह भी कहा कि कोई नहीं जानता कि ये क्या करेंगे और कब करेंगे। एकनाथ शिंदे ने 30 जून को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के रूप से शपथ ली थी। आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने के रहस्यों से पर्दा उठाते हुए सीएम शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। शिंदे ने कहा कि बीजेपी की तुलना में हमारी संख्या बहुत कम थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हमें आशीर्वाद दिया। मोदी साहब ने शपथ ग्रहण से पहले कहा था कि वो मेरी हर संभव मदद करेंगे। सीएम शिंदे ने यह भी आगे कहा कि अमित शाह साहब ने कहा कि वो हमारे पीछे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को गिराने के बाद में, बगावत करने के बाद में जो सरकार बनी है, अभी सिर्फ 5 ही रोज हुए हैं, तो ये सब निकल कर आ रहा है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी और जैसे कि शरद पवार ने कहा कि ये 5-6 महीनों में ये सरकार गिर जाएगी, तो हमें लगता है कि 5-6 महीने नहीं हो सकता, उससे पहले इस सरकार का, ये बागी सरकार का, ये ईडी सरकार का जो है क्रियाक्रम हो जाए और ये धोखे से बनी सरकार अपनी मौत आप मर जाएगी और एक बार फिर जो है महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार का निर्माण होगा, एक अच्छी सरकार आएगी। चाहे वो इलेक्शन कराने के बाद में वो सरकार आए, लेकिन ये सरकार, ये बीजेपी की सरकार को, ये शिंदे गुट की सरकार को, इसको हम शिवसेना की सरकार और बीजेपी की सरकार नहीं कह सकते, क्योंकि शिवसेना का जो बागी गुट है उसका शिवसेना से कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि शिवसेना पर अगर किसी की अजारादारी है, अगर किसी का हक है, तो ठाकरे परिवार का है, शिवसेना के परिवार का है। अब आगे आगे देखिए आप होता है क्या। तब तक के लिए आप अपने दोस्त राशिद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।